जीएसटी के अंदर टीडीएस, टीसीएस और आईएसडी को समझते हैं। टीडीएस की अगर बात करें तो इसकी एप्लीकेबिलिटी होती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट, लोकल अथॉरिटी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और एंटिटीज। जब ये सप्लायर को पेमेंट करते हैं और अगर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 2.5 लाख रुपए से ऊपर है तो 2% रेट के हिसाब से ये लोग टीडीएस काटते हैं। फ्रेंड्स, ध्यान रखिए कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी गवर्नमेंट कंपनीज या डिपार्टमेंट को टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी अराइज होगी। फ्रेंड्स, इसके लिए गवर्नमेंट कंपनीज फॉर्म जीएसटीआर 7 भरती है और इसकी जो लास्ट डेट है 10th ऑफ द फॉलोइंग मंथ होती है। गवर्नमेंट कंपनीज को विद इन 10 डेज के अंदर टीडीएस अमाउंट जमा कराना होता है और जो सप्लायर है उसको ये उसके जीएसटी पोर्टल पर दिखेगा और इसका कोई भी रिकन्सिलेशन नहीं होता है। वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में चला जाएगा और इसके थ्रू जो सप्लायर है वो अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को यूटिलाइज कर सकता है। फ्रेंड्स, ध्यान रखिए कि जो ये टीडीएस वाला गवर्नमेंट कंपनी का जीएसटीएन है ये उनके नॉर्मल जीएसटीएन से डिफरेंट होता है। इसका मतलब टीडीएस डिडक्ट करने के लिए गवर्नमेंट कंपनी एक सेपरेट जीएसटीएन नंबर लेती है। ये तो बात हो गई टीडीएस की। अब बात करते हैं टीसीएस की। टीसीएस के अंदर जो है वो एप्लीकेबिलिटी की स्टार्ट करते हैं। तो इसकी एप्लीकेबिलिटी जो होती है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर जो होता है वो जीएसटी के अंदर जब सप्लायर को गुड्स और सर्विस सेल कराता है और जो कस्टमर है उससे पैसा जो है वो ई कॉमर्स रखता है और फिर ई कॉमर्स सप्लायर को पैसा देता है, तो इस केस में टीसीएस एप्लीकेबल होगा। जैसे कि ऑनलाइन मार्केट प्लेस है अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट। फ्रेंड्स, टीसीएस की जो रेट है वो 10 जुलाई 2024 में नोटिफिकेशन नंबर 15/2024 से चेंज कर दी गई है 0.5%। इससे पहले ये 1% थी। फ्रेंड्स, इसके लिए जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो जीएसटीआर 8 फाइल करते हैं और टीसीएस डिपॉजिट कराते हैं। ये भी 10th ऑफ ईच मंथ को फाइल होनी होती है। जो सप्लायर है वो इस क्रेडिट को डायरेक्ट अपने कैश लेजर में ले सकता है, कोई रिकन्सिलेशन नहीं करना है और इसका यूटिलाइजेशन कर सकता है अगेंस्ट अपनी जो भी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आती है उसके। अब बात करते हैं आईएसडी की। फ्रेंड्स, आईएसडी जो होता है ध्यान रखिए कि एक तो आईएसडी जो होता है वो सर्विस की आईटीसी यूटिलाइज डिस्ट्रीब्यूट करने में ही लिया जाता है। इसका अगर एक एग्जांपल समझे कि मुंबई में एक हेड ऑफिस है जो कि कंसल्टेंसी बिल रिसीव कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में कंसल्टेंसी सर्विस जो है उसकी ब्रांचेस दिल्ली और बेंगलोर ने ली है। तो मुंबई हेड ऑफिस इसको इससे रिलेटेड आईटीसी को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है दिल्ली और बेंगलोर को, तो उसको आईएसडी के रूट पे जाना होता है। फ्रेंड्स, आईएसडी के रूट में अगेन सेपरेट रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ये नॉर्मल रजिस्ट्रेशन से सेपरेट होता है। इनपुट सर्विस से रिलेटेड ही आईटीसी को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। कैपिटल गुड्स और गुड्स से रिलेटेड आईटीसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता। अगर कोई इंटर स्टेट के आईटीसी है जैसे कि सीजीएसटी एचजीएसटी, तो या तो उसको सीजीएसटी एचजीएसटी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है या आईजीएसटी के तौर पे। इसी तरीके से इंटर स्टेट डिस्ट्रीब्यूट वाली आईटीसी है उसको आईजीएसटी के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। आईएसडी जीएसटीआर 6 बढ़ता है जो कि 10th ऑफ द फॉलोइंग मंथ होती है और जो डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिस है वो टर्नओवर रेशियो होता है। ईच एंड एवरी टॉपिक पर बहुत बड़े वीडियो बनाए जा सकते हैं। अभी मैंने शॉर्ट में समझाया है, आगे मैं ईच एंड एवरी टॉपिक को लेकर पूरा डिस्कशन करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।